कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शाण्डिल्य उवाच वायाश्च कृता राजन् बहवश्च पुरः त्वया परन्तु ते सुतो हे को न जातै कुलदीपकः। तक्षोमाविधानेन भार्याया सहितः शुचि धनुदा पुत्रता राजन् मुक्तिदा गर्गसंहिताम् सर्वदास्यत्सो विष्णुर्लघुपायेन वै कलौ पुत्रादि सुख संपत्ति संहिता श्रोतृणाम नृणाम। शाण्डिल्य ऋषि ने कहा, हे राजन, पहले तो तुम बहुत से उपाय किए हो, परंतु तुम्हारे यहाँ एक भी कुल दीपक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ शुद्ध हो करके विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। यह संहिता धन पुत्र और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। नरेंद्र षष्ठन मुनि संहिताया नवाह यज्ञेन जना पुनीता इहेव सौख्यम परमाप्नुवन्तस्ततस्तु गोलोकपुरं व्रजन्ति रोगी पुमारो गणा प्रमुच्यते भीतो भया बन्धनस्य बन्धनात् श्रुत्वा कथां निधनं येति विभवं मुखमं भवेत् पंडित एव सत्वरम् विप्रोथ विद्वान् विजयी निपात्मजो वैश्यो निरीशो विषयोऽपि निर्मलः श्रुत्वा कथा प्राप्त मनोरथो भवेशिणां जनान् अति दुर्लभापि निष्कारणो भक्तियुतः शृणोति सर्वामिमां हि मुनिगर्ग संहिताम् विचित्य विधना प्रविजत्य नाकपां गोलोकधाम पूर्वं प्रयाति सः। पर्वान्धकल्पना गर्ग संहितायाश्च दुर्लभा सहस्रजन्मा पुण्येन लभते भूतले नृप। गर्ग संहिता राजन, गर्ग संहिता जो है परम कल्पना दुर्लभ है। या भूतल पर जन्म सहस्रों जन्म के पूर्ण उदय होने पर यह श्रवण करने के लिए मिलता है। यह कलयुग में भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। न जाने समय नापि प्रभाते किं भविष्यति प्रोक्तं संहितायाश्च नवाः श्रवणं ततः ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण चिक्भुक्तेन भूपते एकान्ने वा हविष्येण फलाहारेण वा पुनः मिष्ठान् पूरिकां चैव गोधूमस्य च वत्स च अश्विनादैव गन्धं दधि दुग्धं विधानतः। इसके विधान के अनुसार मिष्ठान गेहूं अथवा जौ की पूरी सेंधा नमक कंद दही दूध आदि का भोजन करना चाहिए, जो भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। बिना भोग लगाए हुए आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे करने से मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाला होता है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि पृथ्वी पर शयन करे, क्रोध लोभ को छोड़कर भगवान के कथा गुरु के श्रीमुख से कथा को श्रवण करनी चाहिए। गुरु में भक्ति करके ही यह कार्य करे। गुरु की भक्ति से रहित नास्तिक पापी, विष्णु भक्ति से रहित श्रद्धाहीन दुष्ट को कथा का फल नहीं मिलता है। गुरु भक्ति विहीनां नाम नास्तिकां च पापिनां अवैष्णवानां दुष्टानां कथयास्य फलं नहि। समूर्ते कथारंभे स्वगृहे कार्ये नरः ब्रह्मक्षत्रिय विटशूद्रान् समाह्य सुखान् सुखान्। विद्वान श्रोता को चाहिए कि अपने परिचित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों को, सभी लोगों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर में कथा को आरंभ करें। भक्ति पूर्वक सुंदर सुंदर केले के खंभों का निर्माण करे, सुंदर मंडप बनावे, पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापन करके फिर भगवान श्री गणपति नवग्रह आदि का पूजन करके, पुस्तक का पूजन करके विधि पूर्वक भक्ताभ्यास का पूजन करे। स्वर्ण दक्षिणां दत्त्वा ह्यसतो रजतस्य वा कलशेन श्रीफलं धृत्वा मिष्ठान् निवेदयेत्। स्वर्ण की दक्षिणा दे असमर्थ होने पर चांदी भी दक्षिणा दी जाती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान निवेदन करना चाहिए। प्रायोदादिकं भक्त्या सपूज्य तुलसी दलै समाप्त दिवसे राजन प्रदक्षिणा उपाचरित। भक्ति पूर्वक तुलसी दलों के द्वारा भांति भांति भगवान का पूजन करके उनकी आरती उतारनी चाहिए। राजन कथा समाप्ति के बाद श्रोता को भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
प्रदारतम धुरोतम वादिनाम शिव निंदकम अवैष्णवम क्रोधपरम वक्तारम तू न कल्पयेत। जो परिस्त्री गामी धूत बकवादी भगवान शिव की निंदा करने वाला विष्णु भक्ति से रहित क्रोधी हो उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला निंदक मूर्ख कथा में विघ्न डालने वाला सबको दुख देने वाला श्रोता भी निंदनीय कहा गया है। गुरु सुश्रेण रक्तो विष्णु भक्ता कथार्थवेद कथाम श्रोतुम मनो यस्य श्रोता श्रेष्ठ उच्यते। जो गुरु परायण विष्णु भक्त कथा के अर्थ को समझने वाला तथा कथा को सुनने में जिसका मन लगता है ऐसा श्रोता श्रेष्ठ कहा गया है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न भगवान श्री श्याम सुंदर में भक्ति रखने वाला बहुत शास्त्रों को जानने वाला सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला शंकाओं का उचित समाधान करने वाला ही उत्तम वक्ता होता है। वर्णम ब्राह्मणाम तो यथा शक्त्या चकारेत कथा विघ्न निमित्त्यर्थम द्वादक्षर विद्या द्वादश अक्षर का मंत्र का जप कथा के विघ्नों का निवारण करने वाला यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों के द्वारा भी ब्रह्म वर्ण करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 प्रहर गंभीर स्वर से कथा वाचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम करना उचित होता है। उस समय लघु शंका दे के निवृत्त होकर के जल हाथ में लेकर के पैर हाथ आदि द्वारा पवित्र होनी चाहिए। राजन 9वें दिन पूजा विधि ज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प नैवेद्य चंदन आदि से चंद्र पुष्प की पूजा करे। पुनः सोना चांदी आदि वस्त्र आभूषण के द्वारा सैया दे करके वक्ता का पूजन करना चाहिए। नरेश यथाशक्ति 9,999 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके सुंदर सुंदर मधुर मीठा भोजन करावे तथा कथा के फल की प्राप्ति होती है। भोजे तो यथाशक्त्या कथयाश्च फलम लभेत कथायास्त विश्रामी कीर्तन कारेत बुधौ। कथा के पूर्ण होने पर सुंदर सुंदर भगवान के नामों का उच्चारण करते भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। सुंदर बाजा बजाते हुए बीच बीच में जयकार शब्द बोलना चाहिए। श्री गर्ग संहितायाश्च पुस्तकं गुरुवे जनः निधाय स्वर्ण सिंहे च दद्यासु संते हरि हरि सुइति ते कथितं राजन किं भूजः श्रुतमीक्षसि संहिता श्रवणेनापि भक्ति मुक्ति प्रदिश्यते। जो श्रोता गर्ग संहिता पुस्तक को सोने के सिंहासन स्थापित करके व्यास को दान करता है वह मरने पर श्री हरि की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें गर्ग संहिता महात्म बतलाया। अब क्या सुनने की इच्छा है? इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। यह वैशाख का सुंदर सा महीना है और इसमें यदि भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा का श्रवण जो कोई भी करता है उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण नारायण नारायण। बोली गोविंद भगवान की जय। यह गर्ग संहिता का 3रा अध्याय महात्म हुआ। अब अगले दिन 4था अध्याय जो महात्म श्रवण होगा। इसमें सांडिल मुनि ने प्रतिबाहु को श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होकर राजा आदि को वरदान दिए। राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस संहिता का महात्म है। यह कथा अब अगले दिन श्रवण कराई जाएगी। बोली श्री राधा माधव सरकार की जय।